हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज की तेजी के ऊपर बात करेंगे कि बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, यानी एक दिन गिरावट दिखाई देती है, दूसरे दिन तेजी दिखाई देती है, और ये सारा सब कुछ क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। चाइना अमेरिका के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी के बात करेंगे, बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन चैन को हम एक बार समझ लेंगे। वन डे की कैंडल को हम समझेंगे कि आज के दिन देखिए जो वन डे की कैंडल हमको दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव कैंडल, क्या एक बड़ा ब्रेकआउट होने वाला बाजार के अंदर, उसको हम समझ लेंगे। साथ ही साथ देखिए एफआईएस और डीआईएस के डेटा को हम समझेंगे, बिटकॉइन के बारे में समझेंगे, और देखिए कल हमने क्या बात किया था उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। अब देखिए आज हुआ क्या कि जैसे कि देखिए मैंने आपको कल के दिन बोला था कि बाजार में देखिए नीचे की साइड जो हमारा एक लेवल है वो इस जगह देखिए 25,000 का लेवल है, और जब तक देखिए बाजार 25,000 को ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक हम इस जगह पॉजिटिव है, यानी इतनी टेंशन वाली बात कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए कल बाजार में क्या हुआ था, हमने ऊपर के लेवल से एक सप्लाई दी थी और जो 10 तारीख का लेवल था उसको हमने ब्रेक नहीं किया था, यानी 10 तारीख के लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया, और फिर ऊपर से हमको एक सप्लाई देखने को मिली और लगातार हम नीचे की साइड आते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज के दिन जो हमको देखिए इस जगह ओपनिंग दिखाई दी 9:15 पे, जो एक पॉजिटिव ओपनिंग थी। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ओपनिंग के बाद एक कैंडल अच्छा बना, बाजार में एक डिप आया, लेकिन उस डिप के बाद अगर आज का बाजार पूरा आप देखोगे तो आपको अपसाइड ही दिखाई दिया। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए एफआईएस का यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एफआईएस इस मार्केट में लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एफआईएस लॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आप सबसे पहले समझिए कि एफआईएस अमेरिका से देखिए बाजार में पैसा लगाते हैं, और अभी सब कुछ क्या चल रहा है कि अमेरिका को टक्कर से देखिए मुकाबला करने वाले सामने एक देश आ चुका है जो कि चाइना है। अब ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन समझाया था कि चाइना के ऊपर अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने देखिए 130% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, टैरिफ वही चीज़ है जो इंडिया के ऊपर लगाया था। पहले 25% की बात की थी, फिर देखिए पीठ पीछे आकर फिर इस जगह 50% कर दिया था उसको, और हम कुछ नहीं बोल पाए थे। क्योंकि देखिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए अमेरिका की, हमको ज़्यादातर देखिए हम अमेरिका को फॉलो करके चलते, इतनी सी चीज़ हमको पता है। ठीक है, लेकिन अभी आप देखो तो चाइना ये काम नहीं करता। ठीक है, चाइना ये काम नहीं करता और अमेरिका को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पे ऐसे ही देखिए, एक तो सबसे पहले चाइना ने बोला हम टैरिफ लगाएंगे, भाई लगा दो, 130% लगाना है लगा दो, 200% लगा दो, लेकिन हम बात जब ही करेंगे जब आप टैरिफ हटाओगे, हम पहले बात नहीं करेंगे। अगर आप सोचोगे ना बात करने आ जाते हैं, और टैरिफ का क्या है, पहले देखो अनाप शनाप टैरिफ लगा देता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, भाई अनाप शनाप टैरिफ लगा दिया, अब उसके बाद दबाव डालेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे चलो आप कुछ बात करते हैं, कुछ लेन देन की बात करते हैं। लेकिन चाइना ने सिर्फ क्लियर कट बोल दिया कि हम आपसे सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि देखिए जो जितना अमेरिका सोयाबीन उगाता है उसका 50% चाइना ही बाइंग करता है सोयाबीन। ठीक है, तो चाइना ने मना कर दिया मैं आपसे सोयाबीन नहीं लूँगा, मैं दूसरी कंट्री से ले लूँगा, आपसे नहीं लेने वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे तो सोयाबीन चाहिए, मैं कहीं से भी ले लूँगा। अब इससे क्या होगा, अमेरिका को लॉस होगा, क्योंकि वहाँ तो सोयाबीन उग रहा है ना, वहाँ के जो फार्मर्स है वो तो सोयाबीन उगा रहे हैं। अब वहाँ पे वो सोयाबीन का करेंगे क्या, क्योंकि अमेरिका भी चाइना से ही ऑयल परचेज करता है। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही है, और चाइना ने क्लियर बोल दिया है कि मैं और कहीं से ले लूँगा, यहाँ से नहीं लेना मुझे, मैं तो और कहीं से भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो सारी अब इन चीज़ों से क्या हुआ, बाज़ार में एक हमको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे देखिए आपका 25,327 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। अब एफआईएस को क्यों लॉस हो रहा है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे समझेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पे देखिए बाजार किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बड़े चार्ट फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि बाजार अगर रोल ओवर अगर हम समझते हैं ना, तो निफ्टी एक बड़े बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। और जो बड़ा बॉक्स देखिए, मैं इसको 30 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ जिससे आपको ये बॉक्स पैटर्न समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो निफ्टी अभी एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर काम कर रहा है, जो कि देखिए जे वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है।
इसको कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा बॉक्स है। अब इस बॉक्स में हो क्या रहा है कि बजाय यहाँ से तो सप्लाई दे देता है, ठीक है, यहाँ से देखिए हमको टॉप लेवल से सप्लाई देखने को मिलती है, और सितंबर में भी देखिए हमको यहाँ पे सप्लाई देखने को मिली थी, और फिर अक्टूबर की देखिए लास्ट में भी हमको यहाँ पे सप्लाई देखने को मिली थी शुरुआत में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला देखिए पैटर्न अगर आप समझोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए बाजार ने जब गिरा था तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, और एक हैनर शोल्डर टाइप देखिए पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाजार भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हैनर शोल्डर क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट इस जगह। और FIS ने देखिए कल के दिन FIS ने क्या किए थे, FIS ने देखिए यहाँ पे पुट की ट्रेड की थी, जो मैंने आपको समझाया भी था। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ा डेटा निकल के आया था उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक्सपायरी वाला डेट था। एक्सपायरी वाले डे एक्चुअली होता क्या है कि बड़े ट्रेड हो जाते हैं, बड़े नंबर सामने आते हैं, और यहाँ पे हमको वो चीज़ें देखने वाली। लेकिन अब सवाल आता है कि बाज़ार क्या न्यू तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है? तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। और जितना भी देखिए जो 2 दिन के अंदर उतार चढ़ाव दिखाई दिया था, ये सारी चीज़ें दिखाई दी थी, ये ट्रम्प के वजह से दिखाई दी थी। और ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपने यूट्यूब के माध्यम से। आपने देखा होगा अभी तक हम क्या समझते थे, ट्रम्प मज़े लेने के लिए सब कुछ करता है कि भाई एक ट्वीट किया पूरे मार्केट को हिला दिया, एक ट्वीट किया इंडिया के मार्केट को हिला दिया, इंडिया के मार्केट में सेटल हो गए तो दूसरे देश पे हिला दिया, दूसरे देश के बारे में कुछ बोल दिया। तो ऐसा नहीं होने वाला, ये इसमें सीधे मैनिपुलेट हो रही है। अमेरिका की मार्केट को आप जाके देखिए, अमेरिका की मार्केट ट्रिलियन मार्केट के स्टॉक है, बड़ी मार्केट है, उसको कल के दिन 1000 पॉइंट आपने गिराया और आपने 500 पॉइंट ऊपर की साइड लेकर आया। तो ये सारी चीज़ें क्या चलते हुए दिखाई दे रही है, भाई आप इतनी बड़ी मार्केट को भी मैनिपुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और FIS भी देखिए ट्रम्प को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या किया, कल के दिन कैश के अंदर बिकवाली देखने को मिली, कितनी दिखाई दी, 1500 करोड़ की बिकवाली। टोटल बिकवाली जो हमको दिखाई दे रही है वो इस जगह 1660 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। DIS की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे DIS ने बाइंग किया है 17,790 करोड़ का, और DIS ने अच्छी पोजीशन बना के रखी जिससे बाजार में सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे F&O के डेटा की अगर हम बात करें तो देखिए कैश के अंदर FIS बिकवाली कर रहे हैं। F&O के डेटा में अगर हम समझते हैं तो इंडेक्स के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी इंडेक्स के मार्केट में अगर आप देखोगे तो कल बाजार में देखिए एक बड़ी सेलिंग हमको दिखाई दी थी, ठीक है। अब इतनी बड़ी सेलिंग में FIS ऐसा तो है नहीं है कि इतनी बड़ी सेलिंग में कॉल साइड ही बैठे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुट की पोजीशन थी उनकी, और यहाँ पे देखिए पुट की पोजीशन होते हुए भी होल्ड करा था। मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ आज के दिन, ठीक है, 9.15 पे गैप के साथ ओपन होने के बाद ये एक बड़ी कैंडल दिखाई दी थी, फिर उसके बाद थोड़ी छोटी छोटी कैंडल भी दिखाई दी थी। अब इतनी छोटी कैंडल में इतनी बड़ी पोजीशन मुझे तो नहीं लगता है कि आज के दिन इन्होंने निकाली होगी। तो कहीं ना कहीं ये कैश अपना जो लॉस है वो कैरी करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अपना अभी कैरी करके बैठे। अब वो बात अलग है क्योंकि बाज़ार में देखिए ये आपका 24,600 से बाज़ार में बैठे हुए थे कॉल साइड, और वो बाज़ार देखिए आपका 25,300 के समथिंग गया था। तो इस जर्नी में ज़रूर उन्होंने देखिए 700 पॉइंट का एक प्रॉफिट बना के रखा होगा। तो आप लेकिन करंट पोजीशन में इनका लॉस दिखाई दे रहा है, ऑल ओवर वे प्रॉफिट के अंदर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिटकॉइन के अंदर भी अगर आप देखो तो कल के दिन मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया है। चाइना के अंदर एक रियर अर्थ मेटल निकलता है जो चिप बनती है उसमें लगता है, ये सारा मेटल ज़्यादातर चाइना में ही निकलता है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसमें देखिए ये सब कुछ ज़्यादा मटेरियल लगता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, बिटकॉइन जो आपको पता होगा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिटकॉइन हो गया, इनको माइंड करना पड़ता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप माइंड करोगे, और बिटकॉइन माइंड करने में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है, चिप लगते हैं, प्रोसेस लगते हैं, तो ये सब महंगे हो जाएंगे, फिर कौन माइंड करेगा। तो इसके वजह से बिटकॉइन में भी हमको सेलिंग लगातार दिखाई दे रही है इसके वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखो एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है अगर डिप मिलता है निफ्टी के अंदर, ठीक है, अगर ये 25,100 पे आता है या आपका ये 25,000 पे आता है तो इस डिप में हमको बाइंग करके चलना है, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के काम करेंगे।
अगर बाजार यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, ऊपर की साइड देखिए इस जगह 25,350 को ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है एक न्यू तेज़ी हमको देखने को मिलेगी और ऑलमोस्ट पहली बार आपको 25,500 के समथिंग बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 25,500 पे अगर ये कंसोलिडेट करता है तो फिर हम इस जगह 25,600 तक भी जाने की कोशिश करेंगे। यानी अगर अब की बार अगर इसमें डिप आती है तो उस डिप में हम अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखिए इस जगह समझते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे, तो 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो ना, अब यहाँ पे क्या था, बाजार को अगर गिरना था ना, फर्स्ट अटैम्प्ट में नीचे आया, सेलिंग आई, सेकंड अटैम्प्ट फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर नीचे आया। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, यानी यहाँ पे बाइंग हो रही है, सपोर्टों पे बाइंग हो रही है। तो इसलिए अगर नीचे आता है ना तो नीचे से हम रिकवर ही करने की कोशिश करेंगे, ये ज़्यादा चांस हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर देखें हम बैंक निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं, तो बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी अच्छा है। कल के दिन मैंने आपको बोला था निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी है। अगर बैंक निफ्टी चल जाता है तो निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, और वही चीज़ हमको दिखाई दी। बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी, फिर तेज़ी दिखाई दी, फिर यानी अगर बाजार ओपन होता ना तो यहाँ से आपको फिर भी ये तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई देता। तो बैंक निफ्टी तो मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी जब तक और मजबूत है जब तक ये आपका 56,700 के ऊपर है। जब तक इसके ऊपर है एक सपोर्ट के लिए काम करेंगे हम यहाँ पे। बाजार अगर नीचे की साइड मिलता है तो यहाँ से अप साइड ही हमको जाने का मौका मिलेगा। बाजार ने एक और अच्छा काम किया आज के दिन बैंक निफ्टी ने, जब ये गैप के साथ ओपन हुआ 9:15 पे, तो यहाँ पे देखिए जो गैप हमारा बना था उस गैप को फिल कर दिया था, उस गैप को फिल किया, फिर एक तेज़ी देखने वाली, तो गैप को फिल किया बाजार ने। अगर ये गैप छूट जाता है तो फिर बाजार फिर नीचे आता, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता, फिर तेज़ी दिखाता, तो ये चीज़ें हो जाती। तो बाजार ने इस गैप को फिल किया है, ये एक अच्छी बात है और ये स्ट्रॉन्ग बात दिखाई देती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम समझते हैं तो बैंक निफ्टी एक बार देखिए इस जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, जो कि ऊपर की साइड 57,250 के समथिंग। यानी यहाँ से अगर बाजार निकलता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे 57,250 के समथिंग, ठीक है। तो एक और बुलिश जोन हमको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन को भी एक बार समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर क्या हुआ है कि हमने देखिए यहाँ पे 25,300 के ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक है। कल का दिन का हमारा देखिए यहाँ पे रजिस्टेंस था 25,200। अब ये हमारे लिए कल रजिस्टेंस था, अब जो हमारा देखिए रजिस्टेंस था अब ये फिर से सपोर्ट के लिए कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमारे ये 25,200 का सपोर्ट है, 25,300 के ऊपर हम काम करना चालू कर चुके हैं। अगर ये 25,350 को निकालता तो सीधे हम 25,500 और फिर 25,600, 25,500 पे अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो 1 लाख के समथिंग का डेटा है। चेंजिंग की बात करें तो 25,000 की चेंजिंग है, और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 25,400 पे भी कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं है। अगर नीचे की साइड ओपन होता है तो ये हमारा देखिए जो हमारा 25,200 वाला प्राइस है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 1,30,000 के समथिंग का यहाँ पे डेटा खड़ा हुआ है। और अगर हम चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए 80-85,000 के समथिंग की चेंजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। यानी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो सपोर्ट काम करेगा। इसके नीचे अगर ओपन हो जाता है तो इस जगह 25,000 का तो देखिए इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है ही, जो कि इस जगह दिखाई दे रहा है। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 डे के चार्ट पे, तो 1 डे के चार्ट पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है। बाजार ने यहाँ पे देखिए तेज़ी दिखाना चालू की थी, और ये आपका बाइंग जोन था जिसमें हमने बात भी की थी 24,600 पे बात की थी कि यहाँ पे जो आपका RSI है वो इस जगह देखिए 35 के समथिंग का RSI हमको दिखाई दे रहा था इस वाली जोन पे, ठीक है। अब यहाँ से RSI चलना चालू हुआ और हम आ गए इस जगह जो कि RSI 50 का था, ठीक है। RSI 50 यहाँ पे हमने 2 बार कंसोलिडेट किया और फिर इस तरीके से देखिए हम निकालते हुए दिखाई दे रहे। यानी यहाँ पे देखिए बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, जा जरूर अपसाइड रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो अपसाइड रहा है, ठीक है, और कंसोलिडेट कर रहा है। यानी एक दिन थोड़ी सेलिंग आ गई, फिर आपको रिकवरी देखने को मिली, तो यहाँ पे स्टैंड दिखाई दे रही है बाजार के अंदर। और आज के दिन जो तेज़ी दिखाई दी वो आपको अगर देखोगे तो 9:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है। यानी इंटरडे में तेज़ी दिखाई दी है। ऐसा नहीं है कि हम गैप के साथ ओपन हो गए, बहुत बड़ा गैप मिल गया, वो कहीं ना कहीं बाजार को पसंद नहीं आता। अगर ये चीज़ अच्छी हो रही है तो फिर इसमें आप ये समझ के चलिए कि अगर आप देखो तो इस जगह देखिए 25,500,
ठीक है, यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। और फिर ऊपर की साइड आपका 25,600 ये प्राइस है। और अगर हम देखिए इस जगह 52 वीक की अगर हम बात करें तो 52 वीक का देखिए जो प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है इस जगह 25,637, ठीक है, ये प्राइस आ रहा है। यानी एक साल का जो हाई है उसको भी हम ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है बहुत सारी चीज़ें। बाकी आप क्या कहना चाहते हो कमेंट के अंदर आप मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और फ्री अकाउंट ओपन करने के भी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।